स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी। नवरात्र का 8वां दिन नवदुर्गा के 8वें स्वरूप की आराधना का दिन। आज दुर्गा अष्टमी है और नवरात्र के सभी 9 दिनों में इस तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन देवी मां के महागौरी स्वरूप की उपासना के चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आप भी इस दिव्य तिथि पर मां महागौरी की महिमा और उनकी दिव्य उपासना से मिलने वाले महालाभ जानिए। नवदुर्गा का 8वां स्वरूप मां महागौरी। अष्टमी तिथि की देवी मां महागौरी। मां का वो स्वरूप जिसकी कृपा से मां सीता को मिले राम। मां का वो स्वरूप जिसकी उपासना से बन जाते हैं बिगड़े काम। अमोघ फलदायिनी है मां, पूर्व संचित पाप भी नष्ट करती है मां। अलौकिक सिद्धियों का वरदान देती है मां। मां महागौरी की 4 भुजाएं हैं और मां का वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। मां महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप और अष्टमी तिथि को देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। मां की महिमा अपार है। शैलपुत्री जी का जन्म हुआ था, जिन्हें हम मां पार्वती के नाम से भी जानते हैं। उन्हें सभी देवी देवताओं ने कहा कि आपको भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। ये बात जानकर मां पार्वती ने हजारों साल तक बहुत कठोर तपस्या करी भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। और इस कठोर तपस्या के समय काल में उनका जो शरीर का जो त्वचा थी वो बहुत काली पड़ गई, क्योंकि ना ठीक से खाना पीना, इतनी सारी कितने मौसम बदले, माता ने किसी चीज का ध्यान नहीं दिया और अपनी पूजा पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। और 1000 वर्षों के बाद जब शिव जी प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, तो उन्होंने माता के काले बदन को गंगा जल से रगड़ रगड़ कर साफ किया और माता बहुत ही गोरे रंग की हो गई और बहुत ही प्रकाश उनकी त्वचा से निकलने लग गया। और इसी प्रकाश, इसी गौर वर्ण के कारण माता के स्वरूप का नाम पड़ा महागौरी। नवरात्र सिर्फ व्रत और उपवास का पर्व नहीं, ये नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसीलिए नवरात्र में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी है। यही कारण है अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन जरूर किया जाता है। कहते हैं दुर्गाष्टमी के दिन गौरी मां की उपासना और ध्यान करने से सर्व कल्याण होता है। अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा का विधान है। शिव प्राप्ति के लिए मां ने की थी कठोर पूजा। कठोर तप से मां का शरीर काला पड़ गया। भगवान शिव के दर्शन से मां का शरीर अत्यंत गौर हो गया, तभी मां का नाम गौरी हो गया। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। मां गौरी श्वेत वर्ण की हैं और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक होती है। ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। मां महागौरी परम कल्याणकारी है। वो ममता की मूरत है और भक्तों की सभी जरूरत को पूरा करने वाली है। देवी के स्वरूप की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। कहते हैं दुर्गाष्टमी के दिन गौरी मां की उपासना करने से सर्व कल्याण होता है। अष्टमी तिथि के दिन मां गौरी की असीम कृपा पाने के लिए आपको उत्तम नियम से करनी होगी मां महागौरी की उपासना।
माँ गौरी की पूजा विधि बहुत सरल है, आसान है और आप सभी को इसे ध्यान से सुनना चाहिए। माँ गौरी को श्वेत रंग बहुत पसंद है। माता का आप चित्र भी देखेंगे तो माता की जो तस्वीर है उसमें श्वेत रंग से ही वो विभूषित है। और श्वेत रंग का वस्त्र आपको पहनना चाहिए। श्वेत रंग नहीं पहन पा रहे हैं तो पीले रंग का या किसी भी हल्के रंग का वस्त्र आपको इस दिन जरूर पहनना चाहिए। माता की पूजा की महिमा में आपको आज श्वेत पुष्प यानी कि सफेद फूल का ही उनको चढ़ाना चाहिए। धूप बत्ती जलाएं, दीपक जलाएं, अखंड ज्योत जो आपकी जल रही है उसका भी स्मरण करें। और माता का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें। पीले वस्त्र धारण करके पूजा आरंभ करें। माँ के सामने दीपक जलाएं और ध्यान करें। माँ को पूजा में सफेद पीले फूल अर्पित करें। पूजन में माँ के मंत्रों का जाप करें। मध्य रात्रि में की गई पूजा ज्यादा शुभकारी मानी गई है। अष्टमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी माँ महागौरी की पूजा उपासना किस प्रकार करनी है, इसकी विधि तो आपने जान ली। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर माँ आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाएं, तो वो आपको क्या वरदान दे सकती हैं। माँ महागौरी की पूजा से मधुमेह और हार्मोन्स की समस्या दूर होती है। आंखों से जुड़ी परेशानियां समाप्त होती हैं। सुख प्राप्ति में आ रही समस्या भी दूर हो जाती है। अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का भार स्वयं उठाती है माँ महागौरी। अपने भक्तों को किसी भी प्रकार के दुख या पीड़ा में नहीं देख पाती हैं ममतामयी माँ गौरी। ऐसा ही है देवी महागौरी का प्रताप। आगे हम आपको अष्टमी के छोटे से उपाय से कुंडली के शुक्र को बलवान बनाने का उपाय भी बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बता रहे हैं नवरात्र की अष्टमी तिथि का महत्व और देवी मां के 8वें स्वरूप की महिमा। मनचाहे रिश्ते के लिए भी मां महागौरी की उपासना का बड़ा महत्व होता है और कहते हैं कि मां महागौरी की पूजा से मनचाहे जीवन साथी का वरदान भी मिलता है। मां की पूजा से पुराने सभी पापों का नाश हो जाता है, शुक्र शुभ फल देने लगता है। तो मां की पूजा के और क्या क्या लाभ होते हैं और कैसे करें मां की उपासना, चलिए आपको बताते हैं। माँ गौरी के हृदय में दया और करुणा का अथाह सागर समाया है। अपने भक्तों को किसी भी प्रकार के दुख या पीड़ा में नहीं देख पाती हैं माँ गौरी। देवी के स्वरूप की उपासना में सबसे उत्तम पक्ष ये है कि छोटी सी उपासना से भी प्रसन्न हो जाती है ये देवी। विशेषकर अगर आपके जीवन में शुक्र संबंधी बाधाएं आ रही हैं, तो माँ महागौरी की उपासना परम फलदायी है, क्योंकि माँ महागौरी का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। अगर आपके मन में लालसा है घर बनवाने की, गाड़ी लेने की, महंगी चीजें लेने की और लाख कोशिश करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी आप अपने लिए घर नहीं बनवा पाए, अपने लिए गाड़ी नहीं खरीद पाए, तो निश्चित तौर पे शुक्र आपकी कुंडली में खराब है। शुक्र हमें इस कलयुग की दुनिया में हर वो वैभव देता है जिसको इस इंसान को जरूरत होती है। जैसा मैंने कहा, गाड़ी घोड़े बंगले ये शुक्र की देन है आपके। तो अगर इनमें कोई कमी है आपके जीवन में तो निश्चित तौर पे आपका शुक्र कमजोर हो सकता है, आपकी कुंडली। माँ महागौरी की उपासना सफेद वस्त्र धारण करके करें। माँ को सफेद फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें। माँ को इत्र अर्पित करें। शुक्र के मूल मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें। शुक्र की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। माँ को अर्पित किया हुआ इत्र अपने पास रखें। आपका शुक्र बलवान होगा और शुभ फल देगा। माँ महागौरी का वर्ण भी आप देखेंगे ना तो श्वेत वर्ण, सफेद रंग ना लग्जरी का कलर होता है और इसलिए महागौरी की पूजा अर्चना करके भी शुक्र को मजबूत किया जा सकता है। और शुक्र, अगर आप शुक्र से पीड़ित हैं और
कई बार शुक्र से पीड़ित होने में हस्बैंड वाइफ में रिलेशंस भी अच्छे नहीं बन पाते हैं, तो महागौरी की पूजा करते समय उन्हें इत्र का दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ फल आपके लिए लेकर आएगा। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां गौरी ने कठोर तप किया था। इसीलिए माना जाता है कि देवी के स्वरूप की उपासना से मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। महागौरी की पूजा करके हर वो व्यक्ति जिसको एक सौभाग्यशाली वैवाहिक जीवन चाहिए, हर वो व्यक्ति जिसके विवाह में किसी भी तरह की बाधाएं हैं या फिर जिसकी लव मैरिज में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, ऐसे में महागौरी का वरदान लेना बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा ये उपाय। गौर से देखिए। मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान। ये प्रयोग अष्टमी तिथि की रात्रि को करें। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करें। उन्हें सफेद फूल, सफेद मिठाई और एक चांदी का सिक्का अर्पित करें। माता महागौरी के विशेष मंत्र का 3 या 11 माला जप करें। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। मंत्र जाप के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। चांदी के सिक्के को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। मां महागौरी आर्थिक परेशानियों को भी दूर कर देती है। अगर जरूरत के वक्त आपके पास धन की कमी हो जाती है या आर्थिक कमी से आप जूझ रहे हैं, तो आपकी ये समस्या भी मां की पूजा से दूर हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि आर्थिक समस्या हो तो मां की पूजा कैसे करनी चाहिए। धन प्राप्ति के लिए उपाय। मां गौरी को कटोरी में रखकर चांदी का सिक्का अर्पित करें। इसके बाद मां गौरी से धन के बने रहने की प्रार्थना करें। सिक्के को धोकर सदैव के लिए अपने पास रख लें। तो आप भी मां महागौरी की पूजा करके सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मां को प्रिय भोग अर्पित करना भी जरूरी है। विधिवत मां महागौरी की पूजा उपासना से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन साथ ही ये भी जानिए, देवी महागौरी का प्रिय प्रसाद क्या होगा। आज का दिन मां महागौरी को प्रसन्न करने का है, तो अब सबसे खास हो जाता है मां के विशेष भोग जानने का। आखिर किस चीज के भोग से प्रसन्न होती हैं मां महागौरी और कैसे मिलते हैं देवी से महावरदान, चलिए जान लेते हैं। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा उपासना का दिन है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी मां के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। मां महागौरी की उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। माता को नारियल चढ़ा सकते हैं आप। नारियल से बनी जितनी मिठाइयां हैं वो भी माता का बहुत ही प्रिय भोग है। सफेद रंग की जितनी भी चीजें हैं जैसे कि खीर वगैरह भी माता का बहुत ही प्रिय भोग है। तो इस भोग को आप अष्टमी के दिन, महागौरी जी के दिन चढ़ा सकते हैं। मां महागौरी की पूजा कैसे करनी है ये तो आपने जाना। पूजा संपन्न करने के लिए मां का प्रसाद क्या होगा, चलिए इसे भी जानते हैं। मां को नारियल का भोग लगाएं। इसे सिर पर से फेर कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी कोई एक खास मनोकामना पूर्ण होगी। नवदुर्गा का 8वां स्वरूप मां महागौरी की पूजा से अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो नवरात्र से बेहतर और क्या समय हो सकता है। आप भी मां महागौरी की पूजा करके सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो कीजिए मां महागौरी की पूजा उपासना और पूरी कीजिए अपनी हर मनोकामना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।